अगर कहीं नहीं पढ़ रहा है और कंप्यूटर पढ़ना है तो चलो देखो, फीस बहुत नॉमिनल रख दी, इससे कम और रखना एकदम नामुमकिन है ना। देखो तो भाई ध्यान से देखो मेरा भाई, अगर हम बोले रियल नंबर का खाली कॉन्सेप्ट बता दे रहे। देखो अगर तुम बोलेगा डेसिमल 1.1, अगर तुम बोलेगा डेसिमल 1.1, अगर तुम बोलेगा डेसिमल 1111 एंड सो ऑन, तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? फैन ऑफ कर लेना थोड़ा देर, थोड़ा गर्मी लगेगा फिर हो जाएगा रूम, 5 मिनट ठंडा हो जाएगा। ये वाला जो है बाबू, ये रिकरिंग डेसिमल है और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया, और ये रेकर कर रहा है। अगर हम बात करें इसका, बचपन में हम लोग पढ़ते थे √2, इसको हम लोग बोलते थे इर्रेशनल नंबर। सर्ट्स बोलते हैं, सर्ट्स बड़ा फालतू वर्ड है, अच्छा वर्ड नहीं है, इसके लिए ज़्यादा अच्छा वर्ड है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होता है भैया? अगर आप √2 का वैल्यू निकालने जाओगे तो ना तो ये कभी एंड होगा और ना ही कभी ये रेकर करेगा। तो इसको हम लोग एक्चुअल एक वर्ड में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है ना। इसको अगर हम बोलेंगे तो फ्रैक्शन, इसको अगर हम बोलेंगे तो फ्रैक्शन, इसको ही बोलेंगे तो फ्रैक्शन। प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड। डेसिमल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। 0 1 2 3 4 5, 0 से 1 2 3 4 5 होल नंबर। 0 से 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -5 इंटीजर। 0 हटा के 1 2 3 4। मतलब भैया दुनिया में कोई भी नंबर अगर नेगेटिव नंबर का अंदर स्क्वायर रूट नहीं है, ऐसा नंबर को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इसके अलावा दुनिया में तुम जो भी जानता है सबको रियल नंबर बोलते हैं, सब कुछ। मतलब अगर हम बोलेंगे 1.1 1.2 के बीच में जो 1.111 होगा, 1.11111 जो होगा, मतलब बोलेंगे 1.1 और 1.2 दो डेसिमल नंबर है, इसके बीच में कितना रियल नंबर है? इनफाइनाइट हो गया। इसका बीच में देखो ना, तुमको 1.1 और 1.2 के बीच का नंबर लिखना है। तुम 1.1 लिख दो और उसके बाद इस कुछ भी लिख दो, कुछ भी, वो 1.1 से बड़ा ही होगा और 1.2 से। तो ऐसा कितना नंबर लिख सकते हैं? तो रियल नंबर क्या होता है? हम लोग लास्ट वीडियो में या फिर लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इंटीजर्स को, होल नंबर को, नेचुरल नंबर को, जहाँ पे सॉल्यूशन लाई करता है वहाँ पे हम लोग बुलेट दे देते हैं, डॉट 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 दे देते हैं। लेकिन जब रियल नंबर होता है ना, तो हम लोग पूरा का पूरा लाइन को क्या करते हैं? बोल्ड करते हैं, पूरा का पूरा लाइन। जैसे अगर हम बोले ये वाला सॉल्यूशन, कल ही हम लोग सॉल्यूशन बना लिए थे, इसीलिए हम बोले थे कि क्लास आज ही इसको हम लोग ख़त्म कर देंगे। अगर हम इसको देखें तो -1 3 + 4x, इसको इधर ले आए तो -4, इसको इधर डिवाइड दे दिए तो -4x। अगर हम इन दोनों को लिखें तो हमको सॉल्व करने नहीं सिखाना, वो तो हम कल सिखा दिए हैं। हमको तुमको सिखाना है, उसको वहाँ लेके गए, सही है। मिडिल में लिखेंगे x को, छोटा वाला को एक तरफ, बड़े वाले को एक तरफ, लेस देन इधर पे 1 है, इधर ये दोनों में किसी को कोई दिक्कत है? बोल रहा है x बिलोंग्स टू, और इसको ग्राफ में प्लॉट करना, ग्राफ में सॉल्व करने में कल सिखा चुके हैं। मेरे को खाली तुमको बताना है कि रियल नंबर को हम कैसे प्लॉट करते हैं। तो रियल नंबर को प्लॉट करने का 3 तरीका है, जो बुक में है वो भी समझा दे रहे हैं, जो हम लोग को बुक में नहीं मिलेगा वो भी समझा दे रहे हैं। जैसे अगर हम बोलें कि -1 से लेकर 5 तक, सपोज यहाँ पे 5 है, ये 1 2 3 4 5, मेरा आंसर जो है बाबू -1 से लेके 5 तक है, और मेरा x जो है बिलोंग्स टू अगर w होता तो आंसर क्या होता? -1 0 1 2 3 4, लेकिन -1 होल नंबर नहीं है तो आंसर होता 0 1 2 3 4। अब 5 भी आ गया, अब 5 भी होगा। अगर हमको आंसर बोला होता x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, -1 0 1 2 3 4, लेकिन -1 0 नेचुरल नंबर, तो आंसर होगा 1 2 3 4, किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यही मेरे को बोल देगा रियल नंबर, तो भैया रियल नंबर तो खाली बुलेट पे मिलता ही नहीं, 1 2 3 4 5 6 पे, 0 से लेके 1 तक ही इनफाइनाइट तो रियल नंबर है।
अरे भैया 0 से लेकर 1 तक क्या, 0 से लेकर 0.1 तक इनफाइनाइट तो रियल नंबर है। तो रियल नंबर जब भी हमको बोलता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन को ना पूरा लाइन पे ही बनाते हैं, सॉल्यूशन को पूरा लाइन पे ही बनाते हैं। कैसे, यहाँ कर दिए बोल्ड, अब 5 भैया आपको छूना नहीं है, तो 5 को हम कर दिए ब्लैंक। क्यों भैया, क्योंकि 5 में आपको सॉल्यूशन नहीं चाहिए, -1 में जिसमें चाहिए उसको बोल्ड कर दिए, जहां नहीं चाहिए उसको, और मेरा आंसर -1 से लेके 5 तक सब होगा, सब। तो सब को आप कैसे दिखाएंगे, और तो क्या करेंगे, पूरा लाइन जो है ना इसी को बोल्ड कर देंगे। आया मेरा बात समझ में, पूरा लाइन को बोल्ड कर देंगे ऐसे करके। सेकंड बात मेरा भैया कि अगर 5 भी होता तो मतलब क्या हो रहा है, बोल्ड बता रहा है कि आंसर सॉल्यूशन वहां पे है, ब्लैंक बता रहा है वहां पे आंसर नहीं है। समझ रही है। दूसरा तरीका क्या होता है, बुक में, दूसरे बुक में और अच्छा तरीके से देता है, और वो बढ़िया है, वो एक्चुअल में बढ़िया है, इससे तो बढ़िया ही दिखता है, लेकिन अपना बुक में वैसे ही दिया है कि जहां पे सॉल्यूशन है वहां पे लाइन जो है मेरा नंबर लाइन, वहां नहीं, उसका ऊपर में ग्राफ बना देगा, और 5 पे ऐसे करके। ये सबसे बेस्ट वे, सबसे अच्छा। क्या बता रहा है ये, -1 से 5 तक, -1 पे सॉल्यूशन है, 5 पे, लेकिन -1 से लेके 5 तक सब जितना है, मतलब मेरा सॉल्यूशन यहाँ 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 सब जगह सॉल्यूशन है ना। और जब नेचुरल होल या इंटीजर बोलता है तो खाली बुलेट्स पे होता है, जहाँ पे 1 लाई करता है, 2 लाई करता है, 3 लाई करता है, 4 लाई करता है। बोलो आया। चौथा एक और तरीका बताए थे जब हम लोग पढ़ते थे 9 में, लोग को पढ़ाए थे कि जहां पे सॉल्यूशन, अच्छा हाँ, यहाँ 5 पे भी होता, दोनों बोल, दोनों जगह नहीं होता, दोनों ब्लैंक। तो ब्लैंक बता रहा है नो सॉल्यूशन, बोल्ड बता रहा सॉल्यूशन, और इधर बीच का तो सारा कोई है ही है। तीसरा क्या होता है, इसको इस वाला को सॉल्व करने का, और भी कई सारा बुक में ऐसे रहता है। 11th क्लास में जब हम लोग पढ़ने जाएंगे, 11th का बुक में ऐसे ही लिखता है कि जहां सॉल्यूशन लाई करता है उसको उन लोग ऐसे डाउन एरो दे देता है, और जहां सॉल्यूशन नहीं है उतना तक ले आके खाली छोड़ देता है। मतलब -1 से 5 तक जहां डाउन एरो है मतलब 1 इंक्लूडेड है, और डाउन एरो अगर नहीं दिए तो एक्सक्लूडेड है। तो हम इधर अगर ये कर दें, सही बात। और अगर हम इधर से भी डाउन एरो दोनों का हट जाएगा। तो 3 तरीका है सॉल्व करने का। एक, जो आपका नंबर लाइन है उसी पे लाइन बना दो, जो नंबर लाइन है उसी पे लाइन बना दो। सेकंड, ऊपर में बोल्ड ब्लैंक खेल लो। तीसरा, एरो और विदाउट एरो। बुक में उसमें से क्या किया हुआ है तुम लोग का, लाइन पे ही बोल्ड किया हुआ है, लाइन पे ही बोल्ड किया। तो बुक में जैसे दिया वैसे ही कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, पेंसिल से बना लेंगे नंबर लाइन, और पेन से बनाएंगे लाइन। समझ गया। बस खाली याद कर रखिएगा 5 पे मेरा आंसर तो ना पहले से 5 वाला जगह को ना गोल करके छोड़ देंगे। नहीं समझा। हम लोग लाइन टानते समय क्या करते हैं, पेंसिल से ऐसे करके लाइन टान दिए, अब फिर उसको ऐसे करके ब्लैंक करने जाते हैं, तो ना ही तो वो पूरी ब्लैंक ही दिखता है, ना ही तो पूरा बोल्ड ही दिखता है। तो याद रखिएगा जहां पे सॉल्यूशन है उसको पहले से ब्लैंक कर लिए। अब करके पेंसिल से बना लिया, अब पेन से लाइन टान देगा, तो मेरा आंसर क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। बोलो क्लियर है। तो यही मेरे को तुमको खाली सिखाने का था, बाकी तुम सॉल्व करने सीख चुका है। हाँ एक सेकंड रुक जाओ, बाकी तुम सॉल्व करने सीख चुका है। जो सॉल्व करना था हमको खाली दिखाना है कि रियल नंबर 1 से लेके 1.1 तक, अरे भैया 1.11 एंड 1.12 के बीच में भी इनफाइनाइट तो रियल नंबर है। तो रियल नंबर को ना जैसे हम लोग बॉक्स में करके सॉल्यूशन लिखते हैं ना, 1 2 3 4, इंटीजर का केस में, नेचुरल नंबर का केस में, होल नंबर के केस में, ये सॉल्यूशन इंटीजर का केस में, होल रियल नंबर के केस में नहीं लिखा सकता है। तो रियल नंबर का केस में क्या होता है, ये वाला का कहाँ से कहाँ तक आंसर लाई करता है वो लिखाता है। अब ये वाला चीज का नाम होता है डोमेन। अभी हम तुमको बोल नहीं रहे हैं, तुम समझेगा भी नहीं, रहने दो। ये वाला चीज को हम लोग बोलते हैं डोमेन, कि कहाँ से कहाँ तक वैल्यू है एक्स का। तो डोमेन उसका -1 से 1 तक है, ऐसे लिखेंगे, और ये उसका ग्राफ। बोल बात समझ में आया। कि जैसे देखना, डोमेन जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, x² + 1/x का, x² + 1/x का
दुनिया में x का कुछ भी वैल्यू दे दो, कुछ भी वैल्यू दे दो, इसका आंसर 2 से ऊपर ही आएगा। इसका आंसर जोड़ के देख लो, जोड़ के देख लो। 0 तो दे नहीं सकते हैं क्योंकि 0 नीचे देंगे तो अनडिफाइन हो गया। तुम बोलेगा 0 दे दीजिए, नहीं। देख 0 अगर देंगे तो ये 0 का स्क्वायर सही है, लेकिन 1/0 हो जाएगा ना, 1/0 का अनडिफाइन, तो 0 नहीं दे सकते। 0 के अलावा तुम कुछ भी देगा उसका वैल्यू 2 से ऊपर ही आएगा। जोड़ के देखना तो देख सकते हैं, देख लीजिए। बोलेगा हम 0.1 देंगे, अरे भैया 0.1 का कुछ भी दे दो, 0.1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या देगा 0.1 का, तो ये क्या होगा 0.01, ये होगा 1/0। समझा दे रहे, अब जो डोमेन वर्ड बोल दिए हैं तो फिर अब बोल दिए तो बता ही दे रहे हैं। इसका होगा 0.01, पॉइंट हटाएं तो ये क्या होगा 100/1, जो कुछ भी करेगा 100 से तो ऊपर ही होगी। हम तो 2 का बात कर रहे हैं, तुम कुछ भी लेके देख लो 0 को छोड़ के। अभी हम तुमको समझा दे रहे हैं, डोमेन और रेंज दो वर्ड आ गया ना, इसीलिए हम डोमेन समझाने के लिए वाला चीज अब लिख दे रहे हैं कि तुम x का कुछ भी वैल्यू लिखो, इसमें 0 नहीं लिख सकते हम क्योंकि 0 पे अनडिफाइन हो जा रहा है, डेटा ही नहीं बचेगा। 0 पे डेटा ही नहीं बचेगा, वो इक्वेशन ही वैलिड नहीं रहेगा क्योंकि 1/0 अनडिफाइन होता है, अनडिफाइन तो नहीं डाल सकते हैं। तो 0 को छोड़ के कुछ भी अपना दिमाग में ट्राई करके देख लो। -1 डालेगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1/2 आएगा, सही है। -2 डालेगा, बोलने का जरूरत भी नहीं है, तो -2 का स्क्वायर 4। अब उधर देख के ही क्या करेंगे, 2 भी डालेगा स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा। तो यहीं से डोमेन और रेंज का होता है ना। डोमेन होता है किसी भी इक्वेशन में आप क्या वैलिड x का वैल्यू डाल सकते हैं, क्या वैलिड x का वैल्यू डाल सकते हैं। तो तुम इसमें x का वैल्यू बैठा का सकता है, 0 को छोड़ के कुछ भी, 0 को छोड़ के कुछ भी। तो हम किसी पर्टिकुलर इक्वेशन में x का वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन वैलिड वैल्यू, उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। क्या हम बैठा सकते हैं, तो कहाँ बैठा सकते हैं आप, कुछ भी बैठा सकते हैं। कुछ भी का नाम क्या है, रियल नंबर। कुछ भी का मतलब रियल नंबर, कुछ भी बैठा सकते हैं। कुछ भी में सब आ गया, कुछ भी में सब आ गया, कुछ बच में नहीं किया, सिर्फ नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट को छोड़ के, और उसको हम लोग रियल नंबर बोलते भी नहीं, उसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो इसका डोमेन क्या होगा पता है, एनी रियल नंबर, कुछ भी, -0, इसका मतलब क्या है, कुछ भी, ये डोमेन है। कुछ भी देखो, तुम कुछ नहीं पढ़ा, ये वाला चैप्टर पढ़ेगा क्लास 11 में जब जाएगा। फंक्शन एक चैप्टर है, चैप्टर 3 अलजेब्रा, सॉरी चैप्टर 3 सेट थ्योरी का पार्ट है ये। x बिठा का कर सकते हैं, कुछ भी बैठा सकते हैं इस इक्वेशन में। किसका वैल्यू, x का वैल्यू, कुछ भी बैठा सकते हैं, किसको छोड़ के, 0 को छोड़ के। तो इसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर, मतलब आप कुछ भी बैठाइए हम मान लेंगे 0 एक्सेप्ट 0। क्लियर है। अब इसका रेंज, रेंज का होता है कि आप कुछ भी x का वैल्यू बैठाइएगा तो ये जो पूरा इक्वेशन है उसका वैल्यू कितना आएगा, उसका वैल्यू आएगा 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा। एक चीज को तो बोलते हैं 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर देन 2। मतलब बोल सकते हैं 2 से लेकर इंफिनिटी तक, 2 से लेकर इंफिनिटी तक, 2 से इंफिनिटी तक कुछ भी आ सकता है। तो ये जो चीज है ना कि इक्वेशन में आप x का वैलिड, x का वैल्यू डाल सकते हो, उसको बोलते हैं डोमेन। और वो पुट करने के बाद पूरा इक्वेशन का वैल्यू आ सकता है, उसको बोलते हैं रेंज। तो हम वैलिड इनपुट का डाल सकते हैं, पता है, रियल नंबर, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो ये जो पूरा बात लिखेंगे एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0, इसको हम लोग लिख देते हैं r-0। तो ये वाला चीज को बोलते हैं डोमेन। तो डोमेन क्या है, क्या इनपुट डाल सकते हैं, उसका क्या वैल्यू आ सकता है, 2 या उससे ज्यादा आएगा इसके अकॉर्डिंग, 2 या उससे इसको क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। बोल बात समझ में आया? तो यहाँ पे भी जो तुम निकाल रहे ना, क्या निकाल रहे हैं, x का वैलिड इनपुट निकाल रहे हैं कि x का वैल्यू हो सकता है, x का वैल्यू हो सकता है -1 से लेके। तो रियल नंबर केस में या तो इस तरीके से रेंज डोमेन लिखाएगा कि कहां से कहां तक वो लाई करता है, या फिर वो ग्राफ में रिप्रेजेंट होगा इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर का तरह 0 1 2 3 4 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 उस टाइप का आंसर नहीं आएगा रियल नंबर केस में। बोलो क्लियर हुआ पूरा? दिखाने का तरीका क्या है, अगर दोनों तरफ आंसर लाई करता है तो दोनों तरफ बोल्ड, दोनों में इक्वल का साइन नहीं है तो दोनों तरफ ब्लैंक। आ रहा बात समझ में? पक्का? और अगर एक तरफ है एक तरफ नहीं है तो जहां है वहां बोल्ड, जहां नहीं है वहां बोल्ड ब्लैंक। बोल क्लियर है? तो एक दो क्वेश्चन हम और बनाते हैं।
और फिर हम लोग इस एक्सरसाइज को एंड करते हैं। बनाने हम दे दिए थे, तब भी एक दो तो और बनाते हैं। एक तो बना दे रहे हो आप, अच्छा ये भी 33 तक बना। हाँ पता है मेरे को दे दिया था, तब भी एक तो और बना दे रहे हैं। ये इंटीजर वाला है ना। हाँ। 24 हाँ चलो, एक तो क्वेश्चन बना दे रहे हैं हम, सॉल्व करने वाला सारा दे दिए थे बनाने को, मेरे को याद है। तब भी हम एक और बना दे रहे हैं। देखो 4x माइनस 19 लेस देन 3x बाई 5 माइनस, इधर उठा के लेके चला x वाले को, इधर लेके चल गया इसको, तो 4x माइनस 3x बाई, इसको इस पार 5, 20x 3x, तो 17x बाई 5x लेस देन इक्वल टू, सेकेंड सॉल्यूशन 3x, अच्छा ओनली लेस देन है ना, सब जगह दीजिए। 3x बाई 5 माइनस 2 लेस देन इक्वल टू माइनस 2 बाई 5 प्लस, इधर लेके चलें एलसीएम ले लेंगे तो 3x माइनस 5x ठीक है, माइनस 2x 8x, उधर उसको भेजेंगे और डिवाइड भी दे देंगे। सही लिखे? 4 उधर गया, सॉरी कटा तो 4 बना, और माइनस उधर गया और लेस का साइन कैसे करते हैं मर्ज, दोनों को लिखेंगे, छोटा वाला को एक तरफ, बड़ा वाले को, ई दोनों के समय x 5 के तरफ फेस, उ दोनों के समय, सही बात। तो मेरा सॉल्यूशन कहाँ से है, -4 से कहाँ तक, 5 तक। 5 को नहीं लेना है और 4 लेना है, तो 4 को कर दिए बोल्ड, 5 को कर दिए ब्लैंक। और हम क्या बोले, ब्लैंक पहले ही कर लेना, बाद में करेगा लाइन तानने के बाद वो बहुत गंदा दिखता है, ना ही तो पूरा बोल्ड दिखता है ना ही तो पूरा ब्लैंक दिखता है। बोलो किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। पूरा क्लियर, कोई तकलीफ नहीं है? देख ये बढ़िया है, लैंग्वेज क्वेश्चन। तो अभी जितना भी इस टाइप वाला क्वेश्चन है ना, एक दो को बचा होगा अगर, तो उसको अपने बना के भी खत्म कर लेंगे, एक्सरसाइज खत्म कर लेंगे। देखो क्या दिया है भाई, फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज सच दैट if 7 is added to its double, 7 is the resulting number becomes greater than equal to 3 times of the, तो लेट अगर हम किए x be the integer, ग्रेटेस्ट नहीं बोलेंगे तो सॉल्यूशन निकाल के ग्रेटेस्ट में आंसर दे देंगे, x be the integer, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या बोल रहा है बाबू, the greatest integer which is such that 7 is added to its double, तो इंटीजर है x, उसका डबल है 2x, इंटीजर है x, उसका डबल है, उसमें 7 सही बात है। तो जो रिजल्ट आएगा ना, द रिजल्ट नंबर बिकम्स ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 3 टाइम्स, तो ये वाला जो चीज है ज्यादा होगा, जो इंटीजर उसका 3 टाइम्स। चेक करके देखो कि नंबर को डबल कीजिए, उसमें 7 ऐड कीजिए, तो जो रिजल्टिंग नंबर आएगा वो, जो रिजल्टिंग नंबर आएगा वो ग्रेटर है जो नंबर दिया है उसका, तो नंबर है x, तो डबल होगा तो 2x, 7 ऐड करेंगे तो 2x प्लस 7, इट इज ग्रेटर किससे, देन 3 टाइम्स ऑफ द इंटीजर। क्लियर हुआ? तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3x, उस पार जाएगा तो माइनस x, सही बात है। x का वैल्यू 7 या उससे छोटा है, 7 या उससे, तो सबसे पहले का होगा 6 होगा, फिर 5 होगा,
फिर 4 3 2 1, क्योंकि इंटीजर है। और कहां तक जाएगा? माइनस इन्फिनिटी तक। माइनस उसमें से सबसे बड़ा कौन है? सो द आंसर होगा वो 6। आया बात समझ में? कि अगर कोई आंसर लेस पे खत्म हो रहा है इंटीजर, इसका तुम सबसे छोटा वैल्यू नहीं बता पाएगा, क्योंकि सबसे छोटा वैल्यू कहां तक जाएगा? माइनस इन्फिनिटी तक। अब माइनस इन्फिनिटी कोई चीज का सॉल्यूशन नहीं होता, ये बात जान लेगा। क्योंकि नहीं हो सकता माइनस इन्फिनिटी। तुम जिसको बोलेगा सबसे छोटा नंबर है दुनिया का नेगेटिव इन्फिनिटी, हम उससे एक और घटा के नंबर लिख देंगे। तो माइनस इन्फिनिटी तक पहुंचना क्या है? नामुमकिन बात है। हम कहीं पहुंच सकते हैं माइनस इन्फिनिटी पे? नहीं समझा मेरा बात? तो इस केस में आंसर ग्रेटेस्ट बताना पॉसिबल है, सबसे स्मॉलेस्ट पूछेगा भी नहीं और बताना पॉसिबल भी नहीं। समझ में आया क्या? एकदम पाती बोल रहे। एक तो इंटीजर है, उसको आप डबल कीजिए, उसमें 7 जोड़ दीजिए, तो जो नंबर बचेगा वो अपना खुद का 3 टाइम्स से स्मॉलर होगा। तो ये रिजल्ट ये स्मॉलर होगा, मतलब ये बोलो क्लियर है? सब ले उसमें से हमसे कहाँ पूछा है? सबसे बड़ा। हाँ पर इक्वेशन में अगर हम 5 पुट करेंगे तब तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्या चीज बोला? इक्वेशन में हम 5 पुट करेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्या 5 पुट करेंगे? 5 पुट करेंगे, हम समझे नहीं क्या बोल रहे जैसे हैं। कि जो मेरा इक्वेशन बनता है, अच्छा सॉरी बोल हम इक्वेशन बना दी। समझ गया? कर रहा है तो 5 अगर पुट करेगा यहाँ तो ये 17 होगा। 17 ग्रेटर देन 15, सही है? 17 ग्रेटर देन 15 तो यही है। इक्वेशन रहेगा तब ना। अच्छा तो ये बोल रहा था इक्वल का इन इक्वेशन है ना, इक्वेशन थोड़ी है ये, इन इक्वेशन है। देखो क्या लिखा है, बचपन में जो पढ़ता था वही है ना, फ्रैक्शन जब पढ़ता था बचपन में 7th क्लास में, वही क्वेश्चन ही सब। बस वहाँ पे इक्वालिटी लगाता, यहाँ इनइक्वालिटी लगाता। ओह सॉरी, कोरोना बैच, कोरोना बैच, कोरोना से हम तो भूल ही जाते हैं कि साथ में तो लोग पढ़ाई नहीं किया है, साथ में तो छापने में लगा था। बाप रे बाप, मतलब मजा ही था ना। कोरोना भी क्या दिन ही था, आराम से सुतल रहो, मम्मी को ही बुड़बक बनाओ, टीचर को ही बनाओ। मम्मी को बनाना है हाथ में फोन रख लो, टीचर को बनाना है रख के सुत जाओ। सही था, कोरोना वाला दिन सही था। हे भगवान वो दिन लौटा दे। लेकिन मेरा कमाई बहुत कम हो गया था। 1/3 ऑफ द बैम्बू पोल इज बरीड इन द मड। तो अगर हम पूरा को x बोल दें तो उसका 1/3 तो x/3 ना। पूरा को अगर x बोल दिया तो 1/3 मतलब x/3 मड के अंदर है। अब पूरा लेंथ x है, 1/6 ऑफ इट इज इन द, सही बात है, 1/6 ये किसमें है? पानी में। एंड द पार्ट अबव द वाटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो हम बोल सकते हैं ये मर्ड में है, ये वाटर में है। इन दोनों को अगर आप जोड़ दीजिएगा और x से मर्ड में कितना है, वाटर में कितना है, दोनों को जोड़ देंगे और उसको पूरा लेंथ से माइनस कर देंगे, तो तुमको मिलेगा लेंथ अबव वाटर, लेंथ अबव वाटर। और उसका बारे में कुछ बोला है, जो बोला है देख लेंगे। तो मर्ड में इतना है, वाटर में है x/6, तो लेंथ अबव वाटर कितना होगा भाई? x माइनस x/3 प्लस, दोनों को जोड़ के इससे माइनस कर दे तो ये x, यहाँ एलसीएम ले लेंगे 6, 2 बार में 2x, x माइनस, सही है ना, 3x/2 6, तो क्या हो जाएगा x/2। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो ये क्या चीज है? लेंथ अबव वाटर, क्योंकि ये पानी के अंदर है तो ये भी मड के अंदर है तो पानी में होगा। और ये तो डायरेक्ट पानी में बोल ही दे रहा है, मतलब ये दोनों मिला के पानी में है, तो पानी का बाहर कितना है? इतना। कोई दिक्कत? अब बोला क्या है, जो लेंथ अबव वाटर है इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन x क्या हो गया? ग्रेटर देन इक्वल टू x का वैल्यू 6 या उससे ज्यादा है, x का वैल्यू 6 या उससे ज्यादा है। बोला फाइंड द शॉर्टेस्ट लेंथ,
क्योंकि मेरा जो लेंथ है वो 6 है या उससे ज्यादा है, तो 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। तो उसमें सबसे छोटा कौन होगा? 6 होगा। नहीं समझ में आया? और यही अगर होता तो 7 आंसर 7 छापो जल्दी। हो गया, एक्सरसाइज खत्म हो गया, छोटा एक्सरसाइज। जल्दी से लिखो। जल्दी लिखो, क्वाड्रेटिक इंट्रोडक्शन देंगे, जल्दी लिखो। लिखिएगा। इनका सर ना कुछ और तरीके से ये हाँ, प्लॉटिंग वो रियल नंबर प्लॉटिंग कर्व पर रियल नंबर हो जाएगा। लाइन को बोल्ड ब्लैंक कर दे जो बुक में दिया है, या तो बोल्ड ब्लैंक डॉट का लाइन को ऊपर कर दे, या तो डायन और अप एरो कर दे। अब जो तुम्हारा टीचर सिखा तुम उनसे पूछ लेगा, तुमको वो भी समझ में आ जाएगा, वही लिख देगा। तो वाटर वाला मड प्लस ओनली वाटर में नहीं नहीं, देख ये वाला क्या बोल रहा है ना कि यही तो है ना क्वेश्चन, कि कभी कभी मैथ में ऐसा बात आता ही है ना जो तुमको अपना खुद का इनर दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा। कि बोलेगा पार्ट अबव वाटर इतना है, बोल रहा है द पार्ट अबव वाटर, तो पार्ट अबव वाटर इतना है। क्यों? क्योंकि तुम खुद से ही सोच के देख, पहले कीचड़ होगा, उसके बाद पानी होगा, पानी का ऊपर तो कीचड़ हो नहीं सकता है, नहीं समझा? तो ये इंटायर चीज तो पानी का अंदर ही कंसिडर ना होगा। तो पूरा ही को पानी नहीं बोल सकते। किसको? मतलब x/6 मड वाटर प्लस वाटर। नहीं, वैसे बोला तो नहीं है ना, देखो अलग अलग बोला है। 1/3 ऑफ बैम्बू बरीड इन मड, कॉमा देके फिर अलग स्टेटमेंट दे रहा है। 1/6 ऑफ इट, इसका 1/6 इज इन वाटर, तो बोल रहा है इतना पानी में है। यहाँ तो नहीं बोल रहा ना कि तू बोलना चाह रही मेरे ख्याल से कि वाटर का अंदर ही वाला मड है, मतलब मड के इधर पे ही है। नहीं, देखो जहाँ पे कीचड़ होगा वहाँ पानी नहीं होगा। हम बोल रहे कीचड़ वाला पोर्शन को पानी कंसिडर करते हैं। जहाँ पे कीचड़ होगा भाई, तो वो सीधा सीधी तो बोलता 1/6 ऑफ वाटर जो पानी में है। ये सीधा एक ही चीज बोल रही है कि ये वाला चीज को हम कंसिडर करेंगे, ये इसी के अंदर है। तो 2 बार क्यों बोलेगा? लेंथ तो उसी के अंदर कंसिडर हो ही जा रहा है। तो मर्ड को बोल रहा है हम ये कंसिडर करेंगे, मर्ड में है और मर्ड के ऊपर पानी है, तो 1/6 1/3। तो पानी का ऊपर जो होगा ये पूरा चीज तो पानी का नीचे कंसिडर होगा ना। तो इधर पे पानी जरा सा भी है या नहीं है, वैसा तो पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली अगर देखेगा तो। इधर नीचे पानी ऊपर मड हो नहीं सकता है, और अगर नीचे मड होगा ऊपर पानी होगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता मड में पानी का पोर्शन ना जाए, वो जाएगा ही जाएगा। तो ये पूरा पोर्शन को हम काइंड ऑफ कंसिडर कर सकते हैं वो पानी और मड का एक साथ। तो अबव कौन होगा? खाली इतना होगा। समझी कि नहीं समझी? देख लिखिए वाला जल्दी से। हो गया इसका, और हम ज्यादा क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और बनाएंगे, खत्म। देखो अब यूनियन इंटरसेक्शन वाला बता दे रहे तो खत्म हो जाए क्वेश्चन। देख देख बाबू क्या दिया है, x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड a इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। a ये वाला इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो 2x - 2 लेस देन 3x - 1। इसको यहाँ लेके चलाएं, 2x - 3x। सही है? x क्या हो जाएगा बाबू? x सॉल्यूशन, x का वैल्यू -1 से ज्यादा है, तो -1 से ज्यादा हम 0 का तरफ जाएंगे, क्योंकि -2 का तरफ जाएंगे तो लेस पे चल जाएंगे। -1 से ज्यादा 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सेकेंड वाला का 4x - 3 लेस देन इक्वल टू 8 + x। इसको यहाँ लाए 4x - x, इसको वहाँ लेके गए 3x, 11 x लेस देन इक्वल टू 11/3, 3.66 3. डेसिमल में कर लेते हैं समझने के लिए। तो x का वैल्यू 3.66 से छोटा है और x का वैल्यू -1 से, अगर सोच के समझ लेगा
तब तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर सोच के नहीं समझ पाएगा, वैसे समझ में आ रहा है, इसमें आपको 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, उसमें होगा कम 3 2 1 0 -1 -2 -3 माइनस इंफिनिटी तक। कॉमन पता है दोनों में कौन है? 0 1 2 3 0 1 2 3, ये तुम जोड़ लिया है। लेकिन अगर कभी जोड़ने में दिक्कत होगा, दोनों का ग्राफ बना लेगा और जहां पे दोनों का कॉमन रीजन आएगा वही आंसर। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। ये जगह पे जो लोग रहता है उसी को हम लोग इंटरसेक्शन में कंसीडर करते हैं। कि अगर हम बोल रहे हैं एक तो सेट ए है, 8 क्लास में पढ़ा हुआ ही है, फिर 11 में पढ़ेगा सेट, फर्स्ट चैप्टर ही है क्लास 11 का, सबसे पहला चैप्टर सेट है। बस पढ़ने का तरीका चेंज हो चुका होगा, थोड़ा सा स्टैंडर्ड पड़ेगा, चीज वही रहेगा। तो भैया ऊपर वाला में है 2 3 4 5 7, नीचे वाला में है 2 3 4। इंटरसेक्शन का मतलब दो दोनों में है, जिसको बोलते हैं कॉमन रीजन, 2 3, है ना। तो अगर हम बात करेंगे इसका सॉल्यूशन का, तो -1 से इस तरफ ना, और कहां तक? इंफिनिटी तक जाएगा। और इसका सॉल्यूशन कहां होगा आपको? 1 2 3, 3 का, लेकिन बोल्ड देखे, है ना। तो दोनों का कॉमन कहां पे कटा, तुम खुद ही देख लो। ये दोनों का कॉमन रीजन है ना। एक तो इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि एक पे बोल्ड नहीं है, ब्लैंक है। 3 इंक्लूड होगा क्योंकि 3 बोल्ड है। तो सबसे पहला दोनों का कॉमन कौन मिलेगा? 0 1 2 3। तो आंसर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, 0 1 3। Q माइनस पी, P माइनस क्यू अलग चीज है। हम लोग दोनों का इंटरसेक्शन समझ लेते हैं, देख ले, समझा ले। पहले सॉल्यूशन निकाल लेना। P जो है इसका सॉल्यूशन है -3x + 4 < 2x - 3। इसको यहाँ लाए -3x - 2x, इसको उस पर लेके गए -3, सही है। 7/5 1. डेसिमल में लिख लेते हैं क्योंकि डेटा और अच्छा समझ में आता है, इसीलिए। दूसरा वाला 4x - 5 < 12, ऊपर लेके जाओ, डिवाइड दे दो 4. तो एक को सॉल्यूशन है x का वैल्यू 1.4 से बड़ा, एक तो सॉल्यूशन है x का वैल्यू 4. क्लियर है। और हमको बोला क्या है? x बिलोंग्स टू होल नंबर। तो 1.4 से बड़ा सबसे पहला होल नंबर 2 से लेके इंफिनिटी तक, 2 3 पूरा इंफिनिटी तक। 4.25 से छोटा सबसे पहला होल नंबर 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2, सही है, कोई दिक्कत? तो कॉमन कौन गिरेगा इसमें? 2 के बाद इंफिनिटी तक, और उसमें 4 के लेस इंफिनिटी तक, 2 3 4, 2 3 4। तो वही तो होगा P इंटरसेक्शन 2 3 4। और दूसरा क्या बोले, जब नहीं समझ में आएगा तो हमेशा ग्राफ बनाना अच्छा चीज है, ग्राफ बनाना बहुत अच्छा चीज होता है। देखिए ग्राफ, ये रहा 1.4, चलो ये 1 रहा, तो ये थोड़ा सा उसका बगल में 1.4 होगा, यहाँ अगर 2 है तो 1.4 से नो ब्लैंक इंफिनिटी तक। और ये अगर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो इधर पे 5, तो इधर समवेयर कौन होगा? 4.25, 4.25। ये 4 है, ये 5 है, तो इधर से बोल्ड। तो देखो ना तुम खुद ही से, हाँ बोल्ड है, अच्छा बोल्ड नहीं है, ब्लैंक है, ब्लैंक है यहाँ। तो 4.25 से नीचे माइनस इनफिनिटी तक, और ये 1.4 से ऊपर। तो रास्ता में कौन कौन होल नंबर पड़ेगा? 2 3 4, 2 3 4, यही। अब आया Q माइनस पी, ये बढ़िया चीज है। Q माइनस पी अगर समझ आएगा तो बहुत बढ़िया, नहीं तो लिख लेगा थोड़ा कि इसका सॉल्यूशन होगा का 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी। इसका सॉल्यूशन होगा क्या? 4 3 2 1 0, होल नंबर खत्म, होल नंबर 2, सही है।
Q माइनस P का मतलब होता है Q से P को हटा दो, Q से P का कॉमन को हटा दो, Q से, देखना हम दोनों लिखेंगे, Q से, ये Q है, सेकंड वाला का सॉल्यूशन Q है और फर्स्ट वाला का सॉल्यूशन Q से P का टर्म को हटा दीजिए, 4 3 2 P में है, Q से 1 0, क्या होगा? Q से P को खाली हटाओ तो Q में P का कॉमन एलिमेंट कौन है? 4 3 2, 4 3 2, ये निकालना, इसमें कठिन बात नहीं है। ये वाला क्वेश्चन जब आएगा ना एग्जाम में आता है ऐसा भी क्वेश्चन, तो ये वाला लिखना प्रॉब्लम हो जाता है। Q से P को हटाने का मतलब Q में जो P का एलिमेंट रहता है उसको हटाइए और बाकी सबको लिखिए। तो 1 0 तो पहले ही से Q में था, वो तो P में है ही नहीं है, तो ये मेरा आंसर होगा। तो अगर हम बोलेंगे P माइनस Q, सगले समझा तू? P माइनस Q का मतलब P में Q का जो कॉमन एलिमेंट है, P में Q का 4 3 2, वही तो है, हटा दीजिए। आंसर होगा 5 से लेके 5 से। किसी को लग नहीं रहा कि 1 0 कहाँ गया? क्योंकि 1 0 तो ऑलरेडी P में पहले से नहीं है, तो हटाएंगे कहाँ से? नहीं समझा? जो है उसको हटा दीजिए, सीधा सीधी देख। P माइनस Q का मतलब P से Q हटाइए जो कॉमन है, Q माइनस P का मतलब Q से तो एक्चुअली सेट हिसाब से पता है क्या होता है? देख लो, ये वाला को अगर हम P बोले, ये वाला को, और ये जो पोर्शन है इसमें P भी रहता है Q भी रहता है, P भी रहता है। दिमाग लगा के देखेगा, सेट वाइज समझा रहे। देखिए ये जो ऐसे करके दिख रहा है, ये पता है P माइनस Q, P माइनस Q, ये जो ऐसे बन रहा है, ये P इंटरसेक्शन Q है। ये जो है ये Q से P हट गया, देखिए Q से, इसीलिए P माइनस Q एंड P इंटरसेक्शन Q आर नॉट द सेम थिंग। देखना ये वाला, इसका और एक नाम होता है, आगे जब पढ़ेंगे तब जानेंगे, इसको बोलते हैं ओनली P। ये पूरा सर्कल को बोलते हैं P। ये वाला जो सिम का बिच्छा जैसा दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं ओनली P, उसमें खाली P रहता है। ओनली Q, P इंटरसेक्शन Q, इसी को बोलते हैं P एंड Q, P एंड Q। इसीलिए देखिए इंटरसेक्शन का दूसरा नाम होता है एंड, P एंड Q। P भी वहां है, Q भी वहां है, P और Q नहीं, P एंड Q। P और Q का मतलब क्या है पता है? P भी है तो भी चलेगा, Q भी है तो भी चलेगा, दोनों है तो भी चलेगा। ये वाला चीज है P, पूरा चीज, ये पूरा चीज जो है ना, ये पूरा चीज P यूनियन Q है ना। ऐसी को पूरा चीज को हम P और Q बोल सकते हैं। देखना ये जगह पे P है, चलेगा क्योंकि P और Q बोल रहे हैं तो P चलेगा। यहाँ खाली Q है, वो भी चलेगा क्योंकि P और Q बोल रहे हैं, भैया P मिले या तो फिर या तो दोनों मिले, तो ये भी हो जाएगा ना। नहीं, हम कोई काम करने के लिए भैया 2 जन को अलॉट करें, हम बोलेंगे P एंड Q करेगा, P एंड Q मतलब P और Q दोनों जाएगा, दोनों काम करके रिटर्न होगा। हम बोलेंगे P और Q, तो P जाएगा तो Q का जरूरत नहीं, Q जाएगा तो या तो दोनों भी जाए तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो जब एंड बोलते हैं तो दोनों को ही जाने बोलते हैं, जब हम और बोलते हैं तो किसी एक भी जाने से काम चल जाएगा। तो देख लो ये पूरा चीज जो है ना, ये यूनियन, इसी का मतलब और है, इसीलिए देख यूनियन का मतलब और होता है, और इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है। जब पढ़ेंगे तब बताएंगे। यूनियन को हम लोग प्लस से रिप्लेस करते हैं और इंटरसेक्शन को हम लोग इनटू से रिप्लेस करते हैं। जब पढ़ेंगे तब बताएंगे। अभी बात समझ में आ गया? P माइनस Q, P इंटरसेक्शन Q, दोनों दो अलग चीज है। लो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, इसके बाद और क्वेश्चन ही एक्सरसाइज का नहीं बनाएंगे। X belongs to R and Q belongs to R बोल रहा है फाइंड द रेंज ऑफ A यूनियन B, कि A यूनियन B कहाँ कहाँ तक होगा, और उसको बोला नंबर लाइन में 11x - 5 ग्रेटर देन
इसको पढ़ते हैं कैसे? x such that x such that x 11x minus 5 greater than 7x plus 3 x belongs to R. इधर लेके चलाओ 4x, उधर लेके चल जाओ 8 x greater than 11 18x minus 15 इधर उधर 24 तो x का वैल्यू मेरा भाई 4 से ज्यादा है और इधर पे बोल रहा है x का वैल्यू 2 से ज्यादा। तुम खुद से ही सोचो ना, इंटरसेक्शन का मतलब ये 2 से इंफिनिटी, ये 4 से इंफिनिटी, इंटरसेक्शन का हो 4 से इंफिनिटी, इंटरसेक्शन जो दोनों में 4 से इंफिनिटी। जब नहीं समझ में आएगा क्या करेगा? ग्राफ 1 2 पहला वाला का सॉल्यूशन 2 से इंफिनिटी तक लेकिन ब्लैंक, दूसरा वाला का 3 4 सही है। दोनों कहाँ रहता है? 4 का बात तो दोनों रहता है, दोनों कहाँ रहता है? x बिलोंग्स टू अगर लिखना है तो, या फिर x का बोला रियल नंबर बोला है ना, तो चलो रियल नंबर है तो इसको कैसे लिखेंगे? x such that 4 to infinity 4 to infinity क्या बोल लिख दे रहे रुक जा। ये वाला 4 को छूना है कि नहीं छूना है, और इन्फिनिटी हम कभी, ये वाला भी चीज जो है ना ये भी बताता है 4 से इन्फिनिटी। तो थर्ड तरीका हो गया तुम्हारा, अभी और हम तरीका लिख दे रहे हैं। ये थर्ड तरीका हो गया रिप्रेजेंट करने का कि बोल्ड ब्लैंक। बोल्ड बताता है जब भी देख, जब भी हम फर्स्ट या थर्ड ब्रैकेट का यूज करते हैं और जब हम सेकंड ब्रैकेट का यूज करते हैं, देखो इसका कितना इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट और थर्ड ब्रैकेट में हम हमेशा उसका इंटरमीडिएट सारा वैल्यू लिखते हैं, और जो सेकंड ब्रैकेट है उसको हम लोग तभी यूज करते हैं जब हम उसका अंदर का सिर्फ एलिमेंट लिख रहे होते हैं। मतलब यहाँ पे हम जब लिख रहे हैं ना 4 इधर इन्फिनिटी, तब फर्स्ट और थर्ड ब्रैकेट का यूज अगर कर रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड ब्रैकेट इंडिकेट करता है 4 से लेकर इन्फिनिटी तक सब। और जब हम बोलेंगे मेरा आंसर 4 5 6 7 8 9 10 होगा, तो हम लोग कभी फर्स्ट और थर्ड ब्रैकेट का यूज नहीं करते हैं। फिर सेकंड ब्रैकेट में मतलब ये वाला क्या पता है, सॉल्यूशन, फर्स्ट और थर्ड ब्रैकेट सॉल्यूशन को रेंज वाइज लिखने का तरीका है, और सेकंड ब्रैकेट है सॉल्यूशन को सेट वाइज लिखने का तरीका है। सेट वाइज मतलब उसके अंदर कौन कौन है, उसके अंदर कौन कौन है ये बताने के लिए हम कभी फर्स्ट और सेकंड का नहीं, थर्ड का नहीं यूज करते हैं, सेकंड का यूज करते हैं। और जब हम इसका यूज करेंगे मतलब हम उसके अंदर का सारा लिख रहे हैं। अब थर्ड और फर्स्ट का क्या इंपॉर्टेंस है? फर्स्ट बताता है कि उसको छूना नहीं है, और थर्ड बताता है उसको छू के जाना है। मतलब अगर हम आंसर ऐसे लिख रहे हैं, एक तरीका ये है लिखने का, दूसरा इसी का मतलब x बिलोंग्स टू 2 से लेकर 5 तक 2 को छूना है, 5 को नहीं छूना है। समझ में आया? तो ये वाला क्या बता रहा है? आंसर 2 और 5 है, नहीं आंसर 2 से 5 तक है, 2 से 5 तक है। और आंसर अगर खाली 2 और 5 होता तो हम लोग ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब 2 से 5 तक नहीं है, सिर्फ 2 और 5, सिर्फ 5, सिर्फ 2 और 5। तो सेकंड ब्रैकेट सेट वाइज लिखने का तरीका है, और फर्स्ट और थर्ड ब्रैकेट रेंज वाइज लिखने का तरीका है। उसमें से जब छुएंगे तो क्लोज ब्रैकेट थर्ड ब्रैकेट को बोलते हैं, बंद जैसा लगता भी है, और फर्स्ट ब्रैकेट देखिएगा ओपन जैसा लगता है, तो इसको ओपन ब्रैकेट बोलते हैं, इसको क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट मतलब उसको छूना है, और ओपन ब्रैकेट मतलब तो अगर दोनों को छूना होता, दोनों को अगर ओपन कर देते हैं, अभी भी क्या इसका मतलब 2 से 5, बोल क्लियर है? तो हमको क्या बोला है? फाइंड द रेंज ऑफ सेट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी को हमको कैसे लिखने बोला? सेट वाइज। और बी क्या लिखने बोला? इसका रेंज। तो ए यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन दो तरीके से लिख सकते हैं, एक सेट वाइज जो ब्रैकेट देके लिखें, 4 से इंफिनिटी, इंफिनिटी का भी क्लोज ब्रैकेट नहीं हो सकता है, इंफिनिटी हम छू ही नहीं सकते थे, इंफिनिटी छू दिया तो इंफिनिटी रहा ही नहीं। तो ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका इसी को हम लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लेस देन इंफिनिटी। समझ गए? तो ये जो चीज लिखा है ये भी वही लिखा है। और तीसरा उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि मेरा आंसर ये वाले का 2 से इंफिनिटी तक, ये वाले का 4 से इंफिनिटी। तो ये तो हम पहचानने के लिए लिखे हैं,
मेरा अल्टीमेट ग्राफ जो है, तो भैया मेरा आंसर ग्राफ कौन सा है? ग्रीन ग्राफ है। तो ऊपर वाला दोनों कौन है? हम दोनों को देख के यूनियन नहीं लिख पा रहे थे, देख के नहीं लिख पा रहे थे, तो हम ग्राफ बना के लिखे। तो मेरा आंसर कौन सा पे मिलेगा? ये वाला पे आंसर मिलेगा। नहीं समझा? तेरे को क्या बोला है कि ए को रिप्रेजेंट कीजिए और बी को रिप्रेजेंट कीजिए। तुमको बोला है ए इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रीन वाला। नहीं समझा मेरा कि हम बोल रहे हैं ए को रिप्रेजेंट कीजिए एंड बी को रिप्रेजेंट कीजिए। ए को तो ना ये वाला मेरा आंसर होता। हमको बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी को कीजिए, तो हम ये वाला क्यों बनाए? क्योंकि हम देख के नहीं लिख पा रहे कि आंसर क्या होगा, तो हम उसको देख के बताने के लिए, ग्राफ से देख के। आंसर मेरा ये वाला है, मार्क्स तुमको इस पे मिलेगा। बोल अभी क्लियर हुआ? किसी को कुछ पूछना तो पूछो, नहीं है छापो। तो ये भी एक तरीका है देख लिखने का। जो बोल्ड ब्लैंक खेल रहा था ना, यही वाला तेरा टीचर बता रहे थे क्या? नहीं क्या बता रहे थे टीचर? ऐसे करके क्या? हाँ ऐसे करके यहाँ दे रहा है ऐसे नहीं नहीं और अलग हाँ कहाँ चीज तो डेटा डालिए सीधा। कैसे? ऐसे हाँ हाँ, और फिर फिर वहाँ तक line जाने से अगर वो Line. इंक्लूसिव है उसको लेके वहाँ तक, अगर वो आपके पास टच कराना, नहीं तो टच नहीं कराना, ऐसे लेके ना। सीधा डाल दीजिए। अगर टच नहीं करे तो ब्रैकेट डाल दीजिए। अच्छा ऐसे, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे, इस तरह से। समझ गए। वो भी एक तरीका है ऐसे, हाँ हाँ ये भी एक तरीका है। इंक्लूड तुम खुद ही देखो ना, जो हम बताएं वही चीज तुम्हारा टीचर बताए। इंक्लूड करना है, डंडा डालो। इंक्लूड नहीं करना, ओपन डालो। हो गया। ये वाला इंक्लूड, ये वाला एक्सक्लूड। एक्सक्लूड कौन करता है? ओपन ब्रैकेट करता है। एक्सक्लूड कौन करेगा? ओपन ब्रैकेट। इंक्लूड करेगा थर्ड ब्रैकेट। थर्ड ब्रैकेट को हम लोग क्लोज ब्रैकेट। दिखता भी है क्लोज जैसा दिखता है, अब वो देख कर जो है ओपन जैसा लिख लो। चाहे कर सकते हो, तो तेरा अपना मर्जी।